Hello, dear listeners, we are repeating chapter 11 Transport in Modern Time, and here I am discussing means of land transport. And yesterday I have taken the topic of railways, and today I will take the next topic, and it's pipeline. So, पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये हेल्प करती है. Pipeline have been in use for a long time for supplying water. बहुत लंबे समय तक जो है पाइपलाइन का यूज़ किया गया है किस चीज़ के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए. ओके, बट नाउ अब क्या है, दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स. कह रहे बट अब क्या है, इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रूड ऑयल को, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और जो नेचुरल गैसेस हैं. कहाँ से लेते हैं इनको, ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड से इनको लिया जाता है. कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, रिफाइनरीज में भी आता है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में भी आता है और थर्मल पावर प्लांट्स पे इनको जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. नाउ पाइपलाइन कैन बी लेड ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस. तो ये पूरे किसी तरह जो पाइपलाइन है इनको किसी भी तरह के सरफेस पे बिछाया जा सकता है. ठीक है, विदाउट द फियर ऑफ डैमेज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रेन स्नो एक्सेट्रा. इसमें कि बिना डर के कि वो डैमेज करेगी, चाहे वो स्ट्रॉम है, तूफान डैमेज करे या रेन डैमेज करे या स्नो डैमेज करे, तो उसको बिना डर के बिछा देते हैं क्योंकि इससे जो होता है कोई मतलब पाइप को जो है नुकसान नहीं होता है. और किसी भी तरह के सरफेस पे इसे बिछाते हैं, चाहे प्लेन हो, चाहे माउंटेन एरिया हो या हिली एरिया हो. ठीक है ना, पाइपलाइन कट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड. अभी बोल रहे हैं जो पाइपलाइन है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का जो जो सामान होता है ना उसको वो क्या करती है, कम कर देती है. कॉस्ट जो होती है ना, ले जाने आने की जो कॉस्ट लगती थी गुड्स के ऊपर, वो कम हो जाती है. एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिले. और साथ ही साथ जो लेट होना था, जो सामान मतलब टाइम पे पहुंच जाता है, वो डिले नहीं हो पाता है. ओके, एंड लॉस विथ माइट अकर रोडवेज एंड रेलवेज. तो और जो लॉस है विच माइट अकर जो पाया जाता है जो कि रोडवेज और रेलवेज में होता है, तो लॉस होता था कि लेट पहुंच रहा है, टाइम पर नहीं पहुंच रहा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो वो चीज़ें इससे बच जाती है. ठीक है, तो पाइपलाइन में क्या है, क्योंकि ट्रैफिक जैम नहीं फेस करना पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कॉस्ट नहीं लग रही है, तो जल्द से जल्द ये पहुंच जाता है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इवन सॉलिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस विथ कन्वर्टेड इनटू स्लरी. अब क्या है, जो सॉलिड आइटम्स होती हैं, ठीक है, तो गैस हम ऑयल की बात कीजिए लिक्विड में है, लेकिन कई सॉलिड आइटम्स भी होती हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू. बट पर क्या है, उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, स्लरी. स्लरी मतलब गारा बनाते हैं, उसका गारा बना के मतलब पतला कर देंगे, उसको गारा के रूप फॉर्म में उसको चेंज कर देंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे. नाउ हियर वी हैव डन लैंड ट्रांसपोर्ट, टॉपिक ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ आई विल टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. वाटर वेज आर द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. और ये कह रही जो वाटर वे सबसे पुराने मीन है, हमारे मीन्स है. और वाटर ट्रांसपोर्ट क्या सबसे पुराने मीन्स है ट्रांसपोर्ट की. सिंस ओल्डन टाइम इंडियन sailors have sailed for far away country to spread their trade and culture. तो पुराने समय से ही ऐसा होता है कि जो इंडियन सेलर्स हैं वो जाते थे बहुत बहुत दूर जगहों पर, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में आते थे और अपने जो स्प्रेड करते थे अपने ट्रेड को, ठीक है, अपना बिजनेस स्प्रेड करते थे और अपने कल्चर को भी स्प्रेड करते थे, वहाँ तक पहुँचाते थे. मीन्स मैनी रोमन, अफ्रीकन एंड अरब मर्चेंट ऑल्सो विजिटेड इंडिया थ्रू वाटरवेज. कह रहे हैं बहुत से जो रोमन कंट्री के लोग हैं, रोमन, अफ्रीकन और अरब कंट्री के जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो भी विजिट करते थे इंडिया, पर थ्रू किसके किसके द्वारा आते थे, और वाटरवेज के द्वारा आते थे. देयर आर टू टाइप ऑफ वाटरवेज. यहाँ पर दो तरह के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड एंड ओवरसीज. ठीक है, एक इनलैंड है, एक ओवरसीज है. इन इंडिया हैज़ अ वाइड network of inland waters in the form of river, canals and backwater which is in Kerala,
कह रहे हैं कि इंडिया में जो है बहुत वाइड रेंज है इनलैंड वाटर वेज की, और कौन कौन सी है, वो रिवर है, कैनल्स हैं और बैक वाटर। जो बैक वाटर्स कहाँ पर है, केरल में, जिसको हमने 4th क्लास में पढ़ा है बैक वाटर्स के बारे में कि बैक वाटर्स क्या होते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ इनलैंड वाटर वेज इन इंडिया इज़ 14,500 किलोमीटर। जो पूरी लेंथ है इनलैंड वाटर की भारत में, वो क्या है, 14,500 किलोमीटर। नाउ ओवरसीज वाटर, ओवरसीज वाटर क्या है, आर मेनली यूज्ड ओवर सीज एंड ओशन फ्रॉम फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म। तो ओवरसीज जो वाटर वेज हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, मेनली सी और जो ओशन में जो ट्रेड्स होती हैं या टूरिज्म के लिए, उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, वाटर वेज। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑफ 7,617 किलोमीटर। कहते हैं इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है, 7,607 किलोमीटर, इतनी लंबी लाइन है। ठीक है, देयर आर 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स टू हैंडल फॉरेन ट्रेड्स। और यहाँ पर टोटल जो है 12 जो मेजर हमारे पोर्ट्स हैं। ठीक है, और जो माइनर है, छोटे मोटे पोर्ट्स हैं वो कितने हैं, 185 माइनर पोर्ट्स हैं जो कि हैंडल करते हैं फॉरेन ट्रेड्स को, यानी कि जो भी हमारा फॉरेन से सामान आता है शिप के थ्रू, तो इन पोर्ट्स पे आप पहुंचता है। नेक्स्ट इज वाटरवेज आर चीपर एंड एज कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी कह रहे हैं कि जो वाटरवेज हैं दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जो है कंपेयर करें तो उससे क्या है, सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। दे आर मोर सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। और ये किस लिए सुटेबल है, सबसे अच्छी बात है कि बहुत हैवी गुड्स और बल्क में कुछ चीज़ लेके आनी होती है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी कह रहे हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट है तो फ्यूल एफिशिएंट है, साथ ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी नीड अ गुड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सेफगार्ड आवर लॉन्ग कोस्टल लाइन एंड द इस आइलैंड्स ग्रुप इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि सेफ गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे लॉन्ग कोस्टल लाइन को, साथ ही साथ जो हमारे आइलैंड्स हैं अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए हमें क्या है, अच्छे जो है वाटर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट में सिंस अर्लियर टाइम मैन हैज़ had the desire to fly like a bird in the open sky। तो पुराने समय से ही इंसान की इच्छा रही है कि वो भी जैसे बर्ड स्काई में उड़ते हैं तो वैसे ही वो भी स्काई में फ्लाई करें। He was able to fulfill his desire by flying in the hot air balloon। और उन्होंने जो अपनी इस डिज़ायर को कैसे कंप्लीट किया, जब वो उसने जो हॉट बलून है उस पर उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट ली थी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ it was only in 1908 that the Wright brothers made the first successful flight in a aeroplane। but जो 1908 में जो राइट ब्रदर ने क्या किया था, फर्स्ट जो है सक्सेसफुल फ्लाइट ली थी, पर किस में, एरोप्लेन में। एरोप्लेन के थ्रू जो उन्होंने राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले इन्वेंट किया ना एरोप्लेन को, तो उनकी एफर्ट्स की वजह से और इन्वेंशन की वजह से जो इंसान ने फर्स्ट टाइम किया था सक्सेसफुली जो फ्लाइट रही थी वो कब रही थी, 1908 में। और किसकी वजह से, जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने जो फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ली थी किसमें, इन अ एरोप्लेन के अंदर। Okay, so dear student, that's all for the day. Tomorrow I will take the next topic. Thank you and have a nice day.